क्या बताऊँ अपने बारे में। मैं आई थिंक नॉर्मल बलोच गर्ल, आई एम अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, आई डू कम्युनिटी वर्क। इवन के एक्ट्रेस तक उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास हमारी पहुंच नहीं होती कि हम बलोची कपड़े जो फीमेल के ले सके क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। बलोची कपड़े मुझे लगता है महंगे इसलिए होते हैं कि उनमें आर्ट वर्क बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोई दिलचस्प मुनफरिद वाकया। तो आई कुडंट गेट व्हाट दे वर सेइंग। मुझे लगता मतलब आई हैड टू कीप आस्किंग देम कि पार्डन मी। तो ये चीज मुझे एम्बैरेसिंग लगी है। फर्स्ट टाइम वहाँ पे पानी पिया, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, क्योंकि उसके पानी से कोई क्लोरीन की टेस्ट आ रही थी। आई डोंट नो, इट टेस्टेड वेरी वियर्ड। यूएस गई, यूएस के बाद आप आई इस्लामाबाद। यस। सो ये शिफ्ट कैसा था? इस्लामाबाद स्टार्टिंग में मुझे वो भी थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज क्वाइट सा, बहुत खामोश सा, और लेकिन कायदे आजम है भी तो एक कोने में कोने वैसे में है। तो अपनी वीडियोस वाला स्टेटस ये कैसा हुआ? डर नहीं लगा था स्टार्ट में कि यार उन्होंने कहा कि यूएस भेज दिया है, यूएस में हो, यू शुड मेक योर डिसीजंस योरसेल्फ, लाइक डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी फॉर दिस। मैंने कहा अगर कोई ना देखे तो उन्होंने कहा कि वी विल बी वाचिंग इट ना। तिलियान एज ए फेमिनिस्ट अपने आप को वो करती है कि लोग कॉल यू एक्सट्रीमिस्ट टाइप। मुझे मर्दों से मसला है या मुझे उनसे छेड़े, मेरा मतलब ये नहीं होता। तो आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया बिल्कुल। तुर्बत में। जी, बलोच जाल बोल हब के नाम से। बलोच जाल जाल बोल बोल, हब जरा के नाम हमारे से। ऑडियंस को बताएं बलोच जाल बोल का क्या मतलब? लाइक इट्स अ बलोच फीमेल हब, इट्स अ बलोच फीमेल कलेक्टिव। आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा छाप किसका है? माँ मादर। मैं सुनती भी बलोची हूँ, मैं सारा दिन सुनती बलोची गाने हूँ, लेकिन कोई चीज याद है आपको? कोई एनीथिंग, एनी पोएट्री, एनी पीस ऑफ नरेशन, एनीथिंग? अभी तो बिल्कुल याद नहीं। मैं कल पोएट्री पढ़ रही थी महलम नसीर के किताब। सो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या? व्हाट I cry a lot. I'm a very emotional person, a very sensitive person, and then I own it. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है वसीम बलोच। हम आपको बलोच कनेक्ट के एक और पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। आज मेरी मेहमान हैं तिलियान असलम। तिलियान हैं, उनका ताल्लुक़ है तुर्बत से। इस वक्त वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की स्टूडेंट हैं और तिलियान के साथ हमने बलोच ख़वातीन, तुर्बत, इस्लामाबाद, डीसी और किताबों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से और बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करनी है। तो अभी हम चलते हैं। तिलियान, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, Wasim, for having me. It's a great pleasure. बहुत खुशी हुई आपके साथ मिलके आपके पॉडकास्ट में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच तिलियान। तिलियान, पहले तो हम ज़रा बाकी आपकी कहानी को डिस्कस करने से पहले Okay. लेट्स स्टार्ट। हमें ज़रा अपने मुतालिक बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं अपने मुतालिक। क्या बताऊँ अपने बारे में। मैं आई थिंक नॉर्मल बलोच गर्ल, आई एम अ फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट, आई डू कम्युनिटी वर्क। उसके साथ साथ मैं स्टूडेंट हूँ, लिखती भी हूँ और कंटेंट भी क्रिएट करती हूँ। तो प्रीटी मच दैट्स मी। अच्छा, ओके। अच्छा, हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ है तुर्बत से। जी जी जी। ठीक है, तो आपकी एजुकेशन सारी वहाँ पर हुई है, तुर्बत में ही हुई है? सो हाउ यू एंडेड अप हियर इन इस्लामाबाद? मेरी बेसिक एजुकेशन जो है फ्रॉम मैट्रिक, वो तो तुर्बत में ही हुई है। और उसके बाद आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, मैं यूएस गई एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए। उसके बाद मेरा था कि आई डोंट वांट टू गो बैक एंड स्टडी इन तुर्बत फ्यूचर में। तो यूएस की जो एक्सपीरियंस है उसके बाद फिर कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई एंड नाउ आई स्टडी हियर। ओके। अब हम देखते हैं, ख़ास तौर पर जब भी हमारे दोस्त आते हैं तुर्बत से या मकरान बेल्ट से, हम उसके हवाले से बात करें। और मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंस है, मैंने विज़िट किया उस इलाके को, कि तुर्बत की जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, वेल एजुकेटेड हैं, फिनंशियली वो इंडिपेंडेंस ज़्यादा है कंपेयर टू अदर पार्ट्स जो बलूचिस्तान के हैं, कोई स्लेमान बेल्ट या दूसरे रक्षान बेल्ट में। तो हमारे ऑडियंस को, जिनको काफ़ी दफ़ा नहीं पता होता, हमें ज़रा थोड़े से हमें आगाह करें कि क्यों इंडिपेंडेंट है तुर्बत की ख़वातीन। ज़रा तुर्बत के ख़वातीन के मतलब हमें कुछ बताएं। मुझे लगता है हिस्टोरिकली देखें तो तुर्बत जो है इज़ अ प्लेस के जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविज़म, लिबरल आइडियाज़, पॉलिटिकल आइडियाज़, प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जो हैं वहाँ से ही बलूचिस्तान में जनरेट होती हैं। और तुर्बत हैज़ ऑलवेज बिन प्रोग्रेसिव। तुर्बत हमेशा से ही प्रोग्रेसिव रही है, पॉलिटिक्स के हवाले से हो, पढ़ाई के हवाले से हो। तो मुझे लगता है बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, लिटरेसी रेट स्पेशली रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गई है। तो मुझे लगता है पार्ट ऑफ द रीज़न के तुर्बत की जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो, बाकी हवाले से हो, मुझे लगता है इसीलिए। और मुझे लगता है बलोच ख़वातीन जो इन जनरल भी बहुत इंडिपेंडेंट है, मतलब हाँ, ज़रूरी नहीं और है। हमारे तो वैसे तारीख तो बहुत इंडिपेंडेंस वी प्रोग्रेसिव हैव रही है। ग्रेट स्टोरीज जहाँ पे गुल बीबी जैसे एग्जांपल्स मिलते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो मुझे लगता है बलोच ख़वातीन हमेशा से ही इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग ही रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, जब हम ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तुर्बत में,
तो वो जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मोस्टली आती है वो कपड़े सीने से, इन चीज़ों में हमें काफ़ी, वो लोग बहुत इंडस्ट्री की फॉर्म में इवन के वहाँ पर ओके, तुर्बत, या पंजगूर, गवादर वाले एरियाज़ में हैं। तो उसका भी एक पोर्शन रहा है वहाँ पर ख़वातीन को इंडिपेंडेंट कराने में फाइनेंशियली। यस, मुझे लगता है जो लोग मतलब पढ़ते हैं वो तो पढ़ाते हैं, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल उनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो तो परस्यू कर लेते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बट उसके साथ साथ ही जो कपड़े बनाते हैं जो ख़वातीन, वो तो मुझे लगता है इट्स अ मेन इनकम फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन इन बलूचिस्तान, स्पेशली इन तुर्बत। ओके। अच्छा, वैसे ना अभी आपने जो पहना हुआ है, अभी आपने कपड़े पहने हुए हैं, तो हमारे दोस्त सारे जो होते हैं इस्लामाबाद के, लाहौर के, कराची के, वो ऐसे ही कहते हैं, बड़े-बड़े इवन के एक्ट्रेस तक उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास, हमारी पहुँच नहीं होती कि हम बलूची कपड़े जो फीमेल के ले सकें क्योंकि बहुत महँगे हैं। ठीक है? तो वैसे बिल्कुल। एक कितना होता है, कितनी प्राइस रेंज कितनी होती है? डिपेंड करता है, जो मैंने पहना है मुझे लगता है इट्स ओके, 30,000 समथिंग। ओके। और बलोची कपड़े मुझे लगता है महंगे इसलिए होते हैं कि उनमें आर्ट वर्क बहुत ज़्यादा होती है। फॉर हुँ, एग्जांपल ये जो बलोची दोच है, हुँ, हुँ। अब इसमें टेक्नोलॉजी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बलोच ठीक, खवातीन बैठ के अपना दिमाग लगा के ये सारा कुछ बनाते हैं, तो ठीक है। मुझे लगता है इट्स वर्थ इट। ओके, हाथ का काम होता है सारा, हाथ का काम सॉफ्ट। होता है और वो मतलब बहुत अरसे तक चलता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कपड़े हैं जो 10-10 साल पुराने हैं, मेरी नानी के कपड़े हैं जो एज अ गिफ्ट हम पहनते हैं, अम्मी हुँ, के कपड़े हैं जो बहुत पुराने हैं, उनकी शादी के कपड़े हैं, कभी-कभी पहनते हैं। तो मुझे लगता है 30,000 एक टाइम दे दिया, लेकिन वो लेकिन चलता है बहुत 30 दिन। साल तक भी चलती है, तो सही इट्स बात वर्थ है। इट। नहीं, वैसे कितना एक होता है प्राइस रेंज, लाखों तक जाती है? लाखों तक जाती है, अच्छा, तो डिपेंड करता है। ओके, तो दुल्हन के वैसे कपड़े जो बनाते वो हैं तो कितने? बहुत महँगे होते हैं, 1 लाख, 2 लाख, डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च करना चाहते हो उन पे। ओके, मतलब कुछ 10,000 के, मतलब बहुत बेसिक अगर कोई कपड़ा होता है तो वो 10,000 का होता है। ओके, वो बहुत ही बेसिक उसमें आ बहुत जाता बेसिक हो तो 10,000 का होता है। अदर देन दैट वो तो 20,000 30,000 इज़ वेरी है। नॉर्मल। बिल्कुल। और जनरली आपको तो आई डोंट नो, आपको इस चीज़ का इल्म होगा या नहीं, कितना कोई टाइम लगता है वैसे एक सूट को बनाने में? आपके लोगों के साथ इंटरेक्शन होती होगी कितनी? इंटरेक्शन तो होती है, मैंने काम भी बलोच जो मतलब दोचा एम्ब्रॉयडर्स हैं उन उसमें? पे काम किया है, तो जितना मुझे पता है मिनिमम 3 महीने लगते हैं, एक सूट को बनाने एक में? सूट को बनाने फिर में। मेरे ख्याल में ये जो प्राइस लेते हैं वो फिर जायज़ भी इट हो इज़ जाती थी। वर्थ इट। या 3 महीने जब आप लगाते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा महँगा हो गया है, बट स्टिल आई फील लाइक इट्स वर्थ और इट। मैंने एक चीज़ और नोट की है कि अगर तुर्बत में अगर वो 30,000 का कोई चीज़ बिक रहा है बिल्कुल, ना, जब बिल्कुल। वो कराची या इस्लामाबाद में, वो तो डबल ट्रिपल करके यहाँ पर वो बेच रहे होते हैं। तो इस्लामाबाद में या कराची में अगर आप देखें तो मैं अगर भी जाके मतलब ऐसे ही पूछ लेती हूँ दुकानों में कि ये इसकी प्राइस क्या है, ऑल्दो वो बहुत बेसिक कपड़ा होता है, वो कहते हैं इसकी प्राइस तो 20,000 है। लाइक ये तो बहुत बेसिक है, इसकी तो हाँ, 20,000 नहीं होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। यहाँ पे महंगा ज़्यादा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तिलियान, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आप तुर्बत तुर्बत से आप इस्लामाबाद पहले आई हैं या अमेरिका पहले गई हैं? मैं यूएस पहले गई हूँ, इस्लामाबाद आने के बाद भी यूएस गई हूँ, अच्छा, 2 इस्लामाबाद दफ़ा आने के बाद। गई हूँ। जी, अच्छा, हमें ज़रा एक्सपीरियंस थोड़ा-सा बताएँ, ये जो कल्चरल शॉक होता है, यू आर फ्रॉम तुर्बत, बिल्कुल। नॉट ऑफ कोर्स इतना कोई बैकवर्ड एरिया भी नहीं है, लेकिन यस। बट स्टिल कहीं न कहीं वो चीज़ें तो होती हैं। तो वो ज़रा कल्चरल शॉक का हमें ज़रा बताएँ, कैसा एक्सपीरियंस हुआ? कुछ ऐसे कोई दिलचस्प मुनफ़रिद वाक़या? बिकॉज़ मैं तुर्बत से ताल्लुक़ रखती हूँ, और इवन दो तुर्बत प्रोग्रेसिव है, जितना लोगों को लगता है कि बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव नहीं है, जी, जी। तुर्बत जैसे इलाके प्रोग्रेसिव हैं। जी, जी। लेकिन आई रिमेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं यूएस गई, वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आउटसाइड द कंट्री, और ओके। मैं उससे पहले सिर्फ कराची ही गई हूँ, हुँ, पाकिस्तान में उतना, और वो भी घर वालों के साथ ही गई हूँ, तो मेरा इतना कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं है। आई वाज ऑलमोस्ट 16 15। ओके। तो बाकी यस के स्टूडेंट्स जिनके साथ मैं गई हूँ, दे वर ऑल फ्रॉम बैकग्राउंड्स जिनकी ऑक्सफोर्ड बैकग्राउंड होती थी, मतलब वो कैम्ब्रिज बैकग्राउंड होती थी, ठीक है। एज एन वो ए लेवल्स ओ लेवल्स के स्टूडेंट होते थे, और मैं हुँ, मतलब नॉर्मल स्कूल से। बिल्कुल। तो उनकी इंग्लिश की फ्लुएंसी भी शायद मुझे लगता था हमेशा कि अच्छी है मेरी, लेकिन उनकी इन्फ्लुएंसी वगैरह समझ वो गया। सब कुछ, ड्रेसिंग, एवरीथिंग वाज वेरी डिफरेंट देन जी। माइन। तो हम लोग जब वॉशिंगटन डीसी के एयरपोर्ट गए, उसके बाद लैंड किया, मतलब पाकिस्तान से वहाँ लैंड किया, मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने वहाँ पे पानी पिया, हम ओके। लोगों की स्टे थी, हम लोग मेरे ख्याल से एयरपोर्ट से गए वॉशिंगटन डीसी में, और हमारी 2-3 दिन की ट्रेनिंग रही वहाँ पे सारी एस अलमनाई की ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। तो एक तो उनकी अंग्रेजी मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट बोलते हैं अमेरिकन्स ना, ठीक है। तो आई कुडंट गेट व्हाट दे वर सेइंग। मुझे लगता, मतलब आई हैड टू कीप आस्किंग देम कि पार्डन मी। तो ये चीज़ मुझे एम्बैरेसिंग लगी एट फर्स्ट, क्योंकि ओके। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हाँ, बोल हाँ। रहे हैं। और ऑल्दो आपकी इंग्लिश पे बेस्ड ही आपकी सिलेक्शन होती है यस पे, और लेकिन अमेरिकन स्पीक डिफरेंटली। हुँ, उस टाइम जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पे पानी पिया, उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, क्योंकि उसके पानी से कोई
क्लोरीन की टेस्ट आ रही थी, आई डोंट नो, इट टेस्टेड वेरी वियर्ड। अच्छा। और वहाँ पे खाना आई एम वेरी पिकी, मैं बहुत मतलब मुझे बलोची जो सिंपल खाने होते हैं, मतलब माश बाटी, मुझे आई एंजॉय ईटिंग दोज, मेरे लिए सिंपल खाना होता है। तो वहाँ पे खाने का एक था कि मतलब बहुत अजीब किस्म का था। मैं 1 साल यूएस रही, उसके बाद भी रही, लेकिन मैंने उसके खाने के साथ एडजस्ट कभी नहीं किया। आई नेवर हैड अ गुड रिलेशन विद फूड इन अमेरिका। तो मेरे ये स्टार्टिंग के डेज की जो एक्सपीरियंसेस है लाइक दिस मेरा हो गया, मतलब आई एम डन, आई कांट डू फूड एंड वाटर हियर। लेकिन बाद में फिर लोगों के साथ मिले, और एक तो ये भी मेरा बहुत बड़ा शौक था कि जब हम लोग अपने स्टेट्स में जा रहे थे, मैंने रियलाइज किया कि पीपल हैव डिफरेंट कलर्स, मतलब यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मतलब गोरे हैं या उनकी डिफरेंट शेड्स है ना, एंड आई डोंट हैव दैट शेड, मतलब तो हमारा एक ही है, मोस्टली एक ही है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम तो वाकई में मैं परदेस आ गई हूँ, मतलब दिस इज नॉट। सो वैसे कब आपको लगा कि कितने, जो फर्स्ट डे था कितना था आपका यूएस में? 1 साल। 1 साल, यस। तो जब कब आपको लगा कि यार अब थोड़ा सा यूएस नॉर्मल लग रहा है, और आपको उसका रंग चढ़ने लगा, आपको लगा हाँ ये तो अच्छी जगह है? मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब बिकॉज माई होस्ट फैमिली जिनके साथ अब इस प्रोग्राम में ये होता था, एक्सचेंज प्रोग्राम्स में, कि यू आर होस्टेड बाय एन अमेरिकन फैमिली, वहाँ पे अमेरिकन स्कूल में जाते हो, वही सिस्टम होता है सारा कुछ। तो मेरी होस्ट फैमिली, उनके साथ वो मुझे अभी अपनी बेटी समझते हैं, तो आई वॉज द फर्स्ट डॉटर, एक्सचेंज डॉटर, और वो इतने वेलकमिंग रहे कि मुझे 1 महीना लगा टू एडजस्ट वेल। मैं आई एम अ वेरी आउटगोइंग पर्सन, तो मेरे लिए स्कूल में लोगों के साथ दोस्तियाँ करना, लोगों से ऐसे पूछना, क्योंकि यू हैव टू मेक फ्रेंड्स योरसेल्फ ना, तो वो मैंने खुद से स्टार्ट किया। और मतलब मुझे हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, उससे बात करनी है, इससे बात करनी है, तो मेरे लिए इट टुक मी ऑलमोस्ट 1 month और समथिंग, एंड देन लाइक हाँ ये अब गुजारा हो सकता है, अब अच्छा है अमेरिका। ठीक है, तो 1 महीना लगा। ओके, फिर अब हम आते हैं यूएस गई, और यूएस के बाद आप आई इस्लामाबाद। यस। सो ये शिफ्ट कैसा था? मैं यूएस गई, यूएस के बाद 1 साल क्वेटा में रही, मतलब फॉर माय सेकेंड ईयर। उसके बाद क्वेटा का तो बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, मतलब मेरे लिए, बिकॉज अब एक अलग दुनिया देख के आते हो एंड यू आर टू यंग फॉर दैट एक्सपीरियंस। वहाँ से अमेरिका से क्वेटा आई, आई कैन नॉट डू दिस, मुझे यहाँ पे नहीं करना, आई कांट डू दिस। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि पार्ट ऑफ द रीज़न कि मैं यूएस गई हूँ इज़ बिकॉज मुझे जो मैंने वहाँ से सीखा है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे अपने लोगों को, अपने कम्युनिटी के लोगों को सिखाने हैं, तो वो हो गया। उसके बाद आई वाज प्लानिंग टू गो एंड होपिंग टू हैव एडमिशन एंड यू नो बाहर के किसी मुल्क में, स्पेशली यूएस में, लेकिन वो कोरोना का टाइम था तो वो हुआ नहीं, एंड आई एम ग्रेटफुल नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक इट्स ईदर कायद आज़म यूनिवर्सिटी और अब्रॉड और नोवेयर एल्स। तो मेरी एडमिशन हो गई क्यूएयू में, एंड आई एम ग्रेटफुल कि यहाँ पे हो गई। ठीक है। इस्लामाबाद स्टार्टिंग में मुझे वो भी थोड़ा अजीब लगा, बिकॉज क्वाइट सा, बहुत खामोश सा, लेकिन और कायदे आज़म है भी तो एक कोने में है, और वहाँ के लोग, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी जो एक्सपोजर यूएस में थी, इट वाज वेरी डिफरेंट। अब क्यूएयू मुझे लगता है इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ पे आपको बलोच, सिंधी, पंजाबी, सराइकी, पश्तून, हर किस्म के लोग मिलते हैं, और सोच के लोग मिलते हैं। यू विल सी प्रोग्रेसिव पीपल, यू विल सी कंजर्वेटिव्स, तो हर किस्म के लोग वहाँ पे होते हैं। तो आई फील इट्स गुड, मतलब आई एम लिविंग इन पाकिस्तान, वैसी फीलिंग आती है मुझे। ओके, लवली। अच्छा दिलियान, लास्ट टाइम जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आपने मुझे बताया कि आप कुछ लिख रही हैं, कुछ किताब लिख रही हैं। तो एक तो ज़रा हमें अपने ये किताब के मतलब बताएं, ये छप चुकी है अब, मतलब हो गया अब? मैंने ये जो किताब की हमने बात की थी वो तो अभी तक छपी नहीं है, बट जो हमारी एक को-ऑथर्ड वर्क थी, पाइन ट्रीज आर अस, इट वाज अ इनिशिएटिव 2-3 साल पहले से, मतलब हम लोगों ने लिखा था, फिर लास्ट ईयर वो छप गई थी। तो इट्स लाइक अ co-author work of multiple writers from Pakistan. लेकिन जो मेरी खुद की ट्रैवल लॉग है वो I'm almost there. ओके, तो आप इसको अंग्रेजी में लिख रही हैं? अंग्रेजी में लिख रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मुझे बलोची में इतना ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली लिखना नहीं आता। अच्छा, ओके। तो आपके जो उर्दू रीडर हैं, बलोची रीडर, वो क्या करें फिर? मुझे लगता है वो आसान अंग्रेजी में है तो वो पढ़ सकते हैं उसको, आसान अंग्रेजी। तो ये आपका सफरनामा टाइप है? सफरनामा टाइप है, यस। यूएस, फिर इस्लामाबाद, क्वेटा, और ये पूरा। यस, मुझे लगता है मैं स्टार्टिंग में, मतलब आई ऑल्सो राइट प्रोज एंड ऑल, तो मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले अपने ट्रेवल लॉग को पब्लिश करने से पहले आई शुड पब्लिश समथिंग एल्स। बट इट्स लाइक यू नो कॉन्स्टेंट डिलेमा, कौन सा पहले जाए, मतलब अब डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग, राइट टाइमिंग है। बट आई रियली वांट माय ट्रेवल लॉग कि वो लोग उसको पढ़ें, इसलिए नहीं, मतलब मैं अक्सर सोच रही होती हूँ और लिख रही होती हूँ कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है फॉर द बुक, मैं सोचती हूँ कि लोग इसको क्यों पढ़ें, मतलब ये तो बहुत कोई बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ
आई एम थाउजेंड्स ऑफ बलोच गर्ल्स, मतलब मेरी बिल्कुल। स्टोरी और मेरी जो जर्नी है वो बहुत से बलोच लोग लड़कियों के लिए है, बलोच लोगों के लिए है, तो पीपल शुड रीड इट। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है तिलियान, काफ़ी दफ़ा मैं आपको सामने भी कह चुका हूँ कि आप उन चंद लकी खुशकिस्मत लोगों में थैंक होते यू। हैं जब आपको इन एक्सपीरियंसेस में यस आते यस हैं, या, ऐसी जगहों पे आते हैं और फिर आपको उन एक्सपीरियंस को बयान करने का भी मौका मिल रहा बिल्कुल होता है, बिल्कुल किताब की बिल्कुल। सूरत में या किसी सूरत में। अब इसी से आते हैं आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस के ऊपर, ठीक है? आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होती हैं, बिल्कुल ख़ास तौर बिल्कुल। पर ट्विटर और इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के पे उनके जी। ऊपर। अब हम देखते हैं बलोच बैकग्राउंड और हमारे बलूचिस्तान के लिए बिल्कुल यूजुअली मतलब लाइक अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो तब्दील हो गई रही है, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल कहीं न कहीं वो चीज़ें अभी वो होती हैं कि आप अपने पिक्चर्स, वीडियोज़ या चीज़ों को उस तरह से करते हैं। तो ये वैसे ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? ये जो सोशल मीडिया वाला, बिल्कुल। अपनी वीडियोज़ वाला स्टेटस ये कैसा हुआ? डर नहीं लगा था स्टार्ट में कि यार ये करूँ या ना करूँ? आई रिमेंबर 2019 में मैं जब यूएस में थी, ओके, तो मैं ऐसे ही मेरी होस्ट फैमिली, मेरे होस्ट डैडी वाज इज़ वेरी मच इनटू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। ओके, तो वो मेरे वीडियोस बनाते होते थे ना, मेरे हर फर्स्ट की फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट टाइम मैं कैंपिंग गई, ये किया, तो उनके वीडियोस बनाते होते थे। ठीक तो है, खुद से एडिट करके मुझे दिखाते थे कि लाइक तेलियान दिस इज अ वीडियो ना। ओके, तो मुझे कहते हैं कि आई थिंक यू शुड मेक अ यूट्यूब चैनल। ओके। मैंने कहा नहीं, आई कांट मेक अ यूट्यूब चैनल, मतलब आई हैव टू गो बैक टू तुर्बत, और मैं नहीं कर सकती हूँ, हाँ, मतलब आई एग्री। हैव टू फेस पीपल, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और वो 4-5 साल पहले की बात है, और उस टाइम इतना सब कुछ सोशल मीडिया में था नहीं, मतलब हुँ, लड़कियां, बलोच लड़कियां बहुत कम थी। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यू विल बी शोइंग अ लोकल पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिका, अपने लोगों के लिए, जो खवातीन है, जो फैमिलीज रिलक्टेंट है अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए, भेजने के लिए, तो उनके लिए इट विल बी अ मैसेज के यूर अ बलोच लड़की और आप तुर्बत से हो और ये नॉर्मल है, तो ओके। मतलब कर दो। मैंने कहा नहीं नहीं, आई कांट। उन्हें वीडियो बनाई, और वो जो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट अपलोड वाली ऑप्शन है, हम लोग कर रहे थे, और मुझे बाद में याद आया कि आई हैव टू टॉक टू माय फादर, मतलब मुझे अब्बा को भी बताना है ना कि हाँ, वो ओके, अचानक से यूट्यूब में पहले हाँ, से देख ले। उससे पहले हमारा यस कप एक प्रोजेक्ट था, उस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, और उस टाइम मैं तुर्बत में थी, मतलब यूएस जाने की तैयारी हो रही थी। तो मैंने जब वो अपलोड की, पीपल हैड गुड रिएक्शंस, बैड रिएक्शंस, लेकिन उसका था कि वो प्रोजेक्ट है, तो मेरा फ्यूचर ठीक में है, कंटिन्यू कंटिन्यू करने का करने का कोई मौका था नहीं। अब्बा को कॉल किया, वहाँ पे उठाया नहीं, क्योंकि हमारे दिन था यूएस में, वहाँ पे रात थी। लाइक लेट्स वेट कि ओके, यू हैव टू टॉक टू माय फादर ना। ओके, तो अब्बा के साथ बात की, अम्मी के साथ कॉल पे बात की। अब्बा ने मुझे एक बात बताई, वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि मतलब ही ट्रीट्स मी लाइक एन अडल्ट इवन दो मैं 16 थी। उन्होंने कहा कि यूएस भेज दिया है, यूएस में हो, यू शुड मेक योर डिसीजंस योरसेल्फ, लाइक ओके, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन मी फॉर दिस, इफ यू ओके। थिंक दिस इज व्हाट यू वांट टू डू, गो फॉर इट, ये एंड बहुत बड़ी बात है एंड और I'll be there to support you, we will be there for support you। मैंने कहा अगर कोई ना देखे तो उन्होंने कहा कि we will be watching it ना। ओके, तो अपलोड कर दिया, हुँ, और इट ब्लू अप। ओके। लोगों ने देखना शुरू किया मुझे। अनीता जलील, उन्होंने कमेंट किया, शी इज अ यूट्यूबर एंड नाउ अ गुड यस फ्रेंड फ्रॉम टू। ग्वादर, हाँ, और बहुत से लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने, मतलब ऑब्वियसली देयर विल बी रिएक्शंस टू इट। तो मुझे लगा कि पीपल एंजॉय, हुँ, और मतलब लोगों ने मुझे बोला कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, और इन चीज़ों पे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। तो मेरा था कि मैं रहती अमेरिकन लोगों के साथ, तो उनके साथ उर्दू में कैसे व्लॉग बनाऊँ, या बिल्कुल, बलोची में बिल्कुल, कैसे बनाऊँ, उर्दू सही तो मेरी बात। इतनी है नहीं अच्छी, हुँ, तो बलोची में कैसे बनाऊँ। हुँ, तो पीपल लाइक्ड इट, और उसके बाद आई कंटिन्यूड डूइंग यूट्यूब। मेरा कोई पब्लिक इंस्टाग्राम था नहीं, सोशल मीडिया ट्विटर था नहीं पब्लिक ऐसा। हुँ, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव टू टेल पीपल कि आई यूज़ यूट्यूब ना। तो ओके, फिर मैंने इंस्टाग्राम बनाई, और वहाँ से लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। और एक तो बलोच लड़कियाँ अब तो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन पहले बहुत कम थी हुँ, सोशल मीडिया पे। तो पीपल स्टार्टेड शोइंग सपोर्ट, एंड दे वर क्यूरियस टू नो ओके, एज माई जर्नी है जी, अमेरिका जी, में। तो ये ऐसे 2019 के ऑलमोस्ट सितंबर में स्टार्ट हुई। ओके, इंस्टाग्राम या और अभी तो माशाल्लाह आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी यस हैं और आप कंटिन्यूअसली पोस्ट वगैरह भी करते यस रहते यस हैं। यस तो जनरली आस्किंग एक बलोच लड़की अगर वो कहती है कि यार मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट करना है या यूट्यूब स्टार्ट करना है, बिल्कुल। ठीक है, तो कौन से कॉन्स एंड प्रोज हैं कि आप कहें कि यार ये अच्छी बातें हैं, हाँ हाँ ये भी सोच लें बिल्कुल। और ये भी हो सकता है थोड़ा सा काइंड ऑफ नेगेटिव या रिएक्शंस जो सोशल मीडिया का आता है, बैशिंग होती है या कुछ भी, ये भी कौन सी चीज़ें हैं एज एन इन्फ्लुएंसर आपको लगती हैं? एक तो सबसे पहले मैं ये उनसे पूछूंगी कि व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब डू यू वांट टू मेक इट अ पर्सनल ब्लॉग, क्या आपको कोई और चीज़, अपना कोई काम दिखाना है, कोई आर्ट, मतलब ऐसी एक तो सब पहला सवाल ये है ना, जी जी, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप ओके,
क्या करते हो सोशल मीडिया में. नाउ द थिंग्स आई डू इज मोस्टली माई लाइफ जर्नी. मैं अपना कोई काम करती हूँ, कहीं पे जाती हूँ, कोई थॉट्स आते हैं, आई शेयर देम ऑन सोशल मीडिया. जी जी तो प्रोज तो ये हैं कि मुझे पर्सनली लगता है, मुझे हमेशा से लगता था कि ये तो सिर्फ सोशल मीडिया इज नथिंग, ये तो बस ऐसे ही सरफेस पे. लेकिन यू वॉन्ट बिलीव वसीम, मैं कभी कभी जब तुर्बत में प्रोजेक्ट्स के लिए, कम्युनिटी वर्क के लिए, या इन जनरल क्वेटा में, तुर्बत में, बलूचिस्तान में, कहीं पे भी, आजकल इस्लामाबाद में भी जाती हूँ, एंड पीपल आर लाइक, ओ आप दिलियान नहीं है, लाइक यस दिस इज मी. और वो द रिस्पेक्ट आई गेट, इट्स ग्रेट, स्पेशली लड़कियों की तरफ से. मतलब मुझे इतनी खुशी होती है, बहुत से लोग मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आपको देख के आई वाज इंस्पायर्ड टू डू दिस, आपको देख के मुझे ये फील हुआ, एंड मुझे करेज मिली, स्ट्रेंथ मिला. इट्स अ ग्रेट फीलिंग. लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में फॉर एग्जांपल एक तो मसला मुझे लगता है ये है कि बलूचिस्तान में, आई डोंट नो, हमारे लोगों में, पाकिस्तान में इन जनरल, ये शायद एजुकेशन नहीं है. दे मिसयूज योर पिक्चर्स, दे मिसयूज योर कंटेंट, और वो एज अपनी वो मतलब पोर्ट्रे करते हैं. आई डोंट यूज टिकटॉक, लेकिन आपको मेरे वीडियोस, पिक्चर्स, मेरे नाम के फेक आईडीज टिकटॉक पे मौजूद हैं, मिलेंगी. और एट दिस टाइम मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बट अगेन इट्स नॉट माइन, और आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल पे जो टिकटॉक पे लोग वो मेरी पिक्चर्स यूज करके दिखाते हैं. और कहीं ना कहीं दिलान आपको लगता है, क्योंकि जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं या आप अपना सोशल मीडिया पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिर कहते हैं कि पब्लिक हो गया, पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, और काफी दफा उसका नेगेटिव इस्तेमाल अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. इस मुल्क में तो वैसे भी कॉपीराइट, और मैं कभी बोलती भी हूँ ना कि मतलब इंस्टाग्राम पे अचानक से रेंट करने का दिल करता है कि प्लीज लाइक दिस इज नॉट मी, प्लीज डोंट डू दिस, तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने चूज किया है. लाइक आई नो, लेकिन फिर भी कंसीक्वेंसेस मुझे फेस करने होते हैं कभी कभी. इसके प्रोस तो यही है कि मुझे लगता है द रिस्पेक्ट यू गेट फ्रॉम योर पीपल. और दूसरी बात, मैं बिलीव करती हूँ कोलैबोरेशन और को क्रिएशन में. तो सोशल मीडिया के थ्रू जितनी आपको लोग अप्रोच करते हैं आपके काम के उससे, और आप उनके साथ मिलके को क्रिएट करते हो, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. दूसरी के लोग आपको देखते हैं, वो कनेक्ट करते हैं आपके साथ, बिल्कुल, जो आप चीज शेयर करते हो, तो वो इसकी प्रो है. कॉन्स आर लॉट, मुझे लगता है कॉन्स ज्यादा है. एक तो मुझे लगता है दुनिया में सबसे मुश्किल काम है being showing your true self to social media. बिल्कुल, जो मैं अक्सर दिखाती हूँ, मतलब if I'm doing something, I do it, I write it, I share it. और मेरे लिए it's normal. मुझे लगता है अक्सर लोग यही काम करते हैं, लेकिन वो privately करते हैं. मैं privately नहीं करती हूँ चीज़ों का, I own it. of course. तो इस चीज़ पे तनकीद होती है कि आपको शर्म नहीं आती, you are like a bad reflection of बलोच कल्चर, ये वो बलोच खवातीन ऐसी नहीं होती, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती है. कॉन्स इसके बहुत ज़्यादा हैं मुझे लगता है सोशल मीडिया के. दैट एक तो खामखा में आपको एज अ वुमेन वो शेम जो मिलती है लोगों की तरफ से, तो दूसरी के पीपल नो यू ना, लोग आपको जानते हैं, ये अच्छी बात है. लेकिन इतने लोग जब आपको जानने लगते हैं कि आपके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो, और मतलब इट्स नॉट के इट्स ऑलवेज गुड ना. बिल्कुल ऐसे. अब ऐसे काफी दफा सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि जब आप बहुत वेल नोन हो जाते हैं, बिल्कुल, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर इशू के ऊपर बोलें. बिल्कुल, यस, मतलब ये कोई पॉलिटिकल इशू है, कोई और चीज, यू गॉट नथिंग टू डू विद दैट, बट पीपल, क्योंकि यू हैव नॉट एक्सपर्टीज इन इट टू. एग्जैक्टली. अब फॉर एग्जांपल बलोच कनेक्ट के लिए मैं कंटेंट बनाता हूं, नीचे कमेंट्स में ये काफी दफा लोग कहते हैं आप उसके मतलब क्यों नहीं बोले, जब मैं उसके मतलब बोलता हूं वो कहते हैं आप इसके मतलब क्यों नहीं बोले. तो आप लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हर मुद्दे के ऊपर बोलें, और शायद मुझे हर मुद्दे पे इतनी ग्रिप नहीं है. बिल्कुल नहीं है. और शायद कुछ चीजों पे मैं बात नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव माय रीजंस ना. तो यस, द एक्सपेक्टेशन पार्ट वो तो बहुत बड़ी है हमारे बलोच जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, वो तो है. और मुझे लगता है फीमेल्स के लिए सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. तो ये कॉन्स हैं. एंड देन मतलब दुनिया में अपने आप को दिखाना, बिल्कुल ये मुश्किल है. बिल्कुल ऐसे. आप ओपन टू जजमेंट हो जाते हैं, आप ओपन टू एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं. इट्स डिफिकल्ट, बट इट्स गुड टू. बिल्कुल ऐसे ही है. यही आप एक जिंदगी आप चुनते हैं, तो उसके थोड़ा बहुत तो आपको कुर्बानियां देनी पड़ती. अच्छा, तीसरी चीज़, मैं आपका तो कंटेंट फॉलो करता हूँ, आप बात करती हैं काफ़ी दफ़ा फेमिनिज्म, यू नो, यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट. ठीक हो गया. तो हम जिस माशरे से हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में चलो बिलूम कहते हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान में, ऐसे माशरे में अभी तक वो कॉन्सेप्ट उस तरह से आया नहीं है. ठीक हो गया. तो कितना कोई रेजिस्टेंस मिलती है जब आप
एज ए फेमिनिस्ट, दिलियान एज ए फेमिनिस्ट अपने आप को वो करती है कि लोग कॉल यू एक्सट्रीमिस्ट टाइप, क्या आप एक एक्सट्रीम पे खड़े होते हैं या सम सॉर्ट ऑफ, क्या उसका होता है फीडबैक जनरली? मैं जब अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हूँ, आई डोंट नेसेसरली मीन कि मुझे मर्दों से मसला है या मुझे उनसे छेड़े, मेरा मतलब ये नहीं होता। व्हेन आई से आई एम अ फेमिनिस्ट, क्योंकि हमारे मुल्क में यही कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ये वो समझते यही हैं। जी। जब मैं अपने आप को एक बलोच फेमिनिस्ट बोलती हूँ, आई फील कि मैं रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ उन बलोच खवातीन के प्रॉब्लम्स जो अपने घरों में बाकी जगह से, स्टेट की तरफ से, हर जी। जगह से, हर किस्म के एक्सट्रीमिज्म को वो फेस करते हैं। आई जी। वांट टू रिफ्लेक्ट दैट, जी। आई वांट टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि जब फेमिनिज्म वर्ड है वो तो वेस्ट से आया है, बट जी। द थिंग इज हमारे पास नीड है, हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी फेमिनिज्म की ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे और है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ गर्ल्स, मिलियंस तो पाकिस्तान में, तुर्बत में, बलूचिस्तान में हम लड़कियां देखते हैं जिनके भाई स्कूल जाते हैं लेकिन उनकी बहनें नहीं जाती। बहुत से लोग हैं, जिन औरतें हैं जिनको हेल्थ केयर नहीं मिलती, बहुत से बच्चे, मैंने खुद लोगों को देखा है जो जी। बहुत छोटे हैं लेकिन उनकी शादियां हो गई हैं टू मेन हु आर 3 टाइम्स ऑफ देयर एज, और जी। जी। हेरेसमेंट होती है, ऑनर के नाम पे मारे जाते हैं। कोई सुलेमान तो में ये बहुत नॉर्मल है जी। ये जी चीज़, और बिल्कुल। हमारे में भी है। मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वुमेन फेस, क्योंकि वो औरतें हैं। जी। जी। तो जब मैं अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती हूँ तो मैं उन औरतों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। अपने समेत, बिल्कुल। कि मतलब आई टॉक अबाउट देम, आई वांट टू बी रिफ्लेक्टिंग देयर प्रॉब्लम्स, देयर जर्नीज। और ज़रूरी नहीं कि वो विक्टिम हो, आई डोंट बिलीव बिल्कुल। कि वो विक्टिम्स हैं। मैं वेरिएंट के हिसाब से भी बिल्कुल, उनको बिल्कुल। रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, और रिप्रेजेंट नहीं, मैं उनके बारे में, उनकी स्टोरीज को, जिन लोगों को नहीं पता, जी। जी। उनको शेयर करना चाहती हूँ दुनिया से। बिल्कुल। सो इट्स नॉट लाइक आई हैव अ प्रॉब्लम विद मेन, आई जस्ट वांट वुमेन कि उनको इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रीट किया जाए। और मर्द औरत, दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। अब मर्द औरत भी कितने मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे बिल्कुल के ऐसे साथ है। ना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि औरत की जो एग्जिस्टेंस है, जो बिल्कुल, इम्पोर्टेंस है इस मुआशरे में, उसको ओन किया जाना ओन चाहिए, उसको किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। उसकी बिल्कुल, एजेंसी को जी, एक्सेप्ट किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल मैं ओके गेटिंग है। अच्छा, तो जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आपने बताया भी यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग स्टफ, जब आपको अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा है कि आप बिल्कुल तालीम बिल्कुल याफ्ता हैं, बिल्कुल आपका बिल्कुल। बाहर का एक्सपीरियंस है, तो फिर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने अपनी बहन के साथ बिल्कुल। बहन का नाम महान। अच्छा, डॉक्टर महान। बिल्कुल जी हाँ, तो आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया बिल्कुल। तुर्बत में। जी। सो हमें ज़रा उस स्टार्टअप के मुतालिक बताइए, वो क्या है? हम लोग स्टार्टिंग में मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए यूएस के बाद। मैंने कम्युनिटी वर्क स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जब यूएस में थी तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे आपको मिनिमम 20 आवर्स की कम्युनिटी सर्विस की ज़रूरत है। जी। जी। बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, मतलब मैं चर्च में, लाइब्रेरीज में, बाकी क्लब्स में, मतलब क्लब्स एज एन लाइक सोसाइटी क्लब्स, यस, जिन पे काम करते हो, जो सीनियर हाउसेज होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं वहाँ पे, फूड बैंक्स में, ट्यूटरिंग की, मतलब मल्टीपल जगह पे मैंने कम्युनिटी वर्क स्टार्ट किया। और देन मैंने 200 नियरली आवर्स थ्रू आउट माई ईयर कंप्लीट किए कम्युनिटी वर्क के। ठीक है। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज़ अ वेरी फुलफिलिंग थिंग टू डू, जी, टू बिल्कुल गिव ऐसे। बैक टू पीपल। बिल्कुल। वहाँ से वापस आई, यस प्रोग्राम फंड करती है प्रोजेक्ट्स को, सपोर्ट करती है कम्युनिटी वर्क को। आई स्टार्टेड डूइंग प्रोजेक्ट्स, मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और पर्टिकुलरली वो औरतों के, फीमेल्स के लिए रिलेटेड थी। हाउ टू एरेडिकेट चाइल्ड मैरिजेस, प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, रीडिंग कल्चर, लर्निंग, मल्टीपल थिंग्स। जी। विद जी। टाइम मैंने मतलब इम्प्रूव भी किया है, क्योंकि स्टार्टिंग में इट्स ऑब्वियसली मैं छोटी होती तो इतना आइडिया था नहीं। और मेरे प्रोजेक्ट्स में माई सिस्टर, ओके। आई हैव 4 sisters, like we are 4 sisters. ओके। बड़ी बहन, कभी छोटी बहन, अम्मी, अब्बू, they're always there, but it was more like always my females जो मेरे लाइफ में है वो थी। ठीक है। 4-5 साल तक खुद काम किया। देन आई टोल्ड माई सिस्टर, मैं यूएस में ही थी 2022 में, सितंबर में, समर में। आई टोल्ड हर के मुझे ना, आई थिंक वी शुड डू समथिंग दैट इज़ इंडिपेंडेंट, क्योंकि मैं यस के साथ काम करती हूँ या इंडिपेंडेंटली ऐसे खुद से काम करती हूँ, ये नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव एन एजेंडा एज एन टू, हमारी अपनी पर्पस होनी चाहिए, एम होनी चाहिए। बिल्कुल तो ऐसे। मैंने जिन लोगों को मुझे पता था, मैंने उनको बोला कि आई वांट अ लोगो ऑफ समथिंग, और ये वो जितने मेरे कनेक्शन से उनको वॉलंटियरली बोला कि आई डोंट हैव मनी राइट नाउ, लेकिन यू हैव टू हेल्प मी, और फ्यूचर में शायद वी कैन मेक इट वर्क। तो हमने लॉन्च किया अपने 2023 में ओके। बलोच जाल बोल हब के नाम अच्छा, से। बलोच जाल जाल बोल, बोल जरा हब के हमारे नाम से। ऑडियंस को बताएं बलोच जाल बोल का क्या मतलब? लाइक इट्स अ बलोच फीमेल हब, इट्स अ बलोच फीमेल कलेक्टिव, ठीक। उसके नाम से हमने बनाया और हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। हमारे बेसिक एम्स थे टू
uplift women, like it's a space for women by women, space sisterhood हमारी main idea है. हम mental health पे काम करते हैं because my sister is a medical student. mental health पे, ministerial health पे, community leadership पे, sisterhood और feminist friendships पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं. तो हम on and off online projects भी करते हैं जब हम लोग बलूचिस्तान में नहीं होते. जब बलूचिस्तान में होते हैं तो बाकी उनके साथ मिलके. तो आप कहाँ जाते हैं? आप स्कूल्स में जाते हैं? स्कूल्स में जाते हैं. वी या रीच क्या? आउट टू पीपल इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कोई लैंग्वेज सेंटर हो गया, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कहीं से भी वी रीच आउट टू पीपल एंड लाइक वी आर इंटरेस्टेड टू डू अ प्रोजेक्ट विद यू. तो वहाँ पे जाके एंड अमेजिंग थिंग ये है कि हम जाते हैं, द अमाउंट ऑफ एक्साइटमेंट जो लड़कियाँ शो करती हैं, इट्स अमेजिंग. तो हम कर रहे हैं. वी आर प्लानिंग टू डू प्रोजेक्ट्स अभी समर टू. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. ओके, लवली. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. थैंक यू. अच्छा, अब हम आते हैं, आपने अपनी फैमिली के मुतालिक बताया, तो आप जितना इंडिपेंडेंट हैं, बोलचाल करती हैं, वो फैमिली सपोर्ट के बगैर तो नहीं हो सकता. एक उसके बाद ही आप आके पूरे समाज के सामने खड़े हो जाते हैं उसमें. तो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा छाप किसका है? माय मदर. ओके. मुझे लगता है मेरी अम्मी को शायद पता नहीं है. शी इज़ अ टीचर, तो उनको शायद पता नहीं है. अम्मी का भी है और मेरी नानी का भी है, लेकिन अम्मी को शायद पता नहीं है. बट शी इज़ अ वेरी स्टॉन्च फेमिनिस्ट. मतलब मैंने ग्रोइंग अप, एक्चुअली उनको बाय वर्डिंग नहीं पता होगा, नहीं उनको टर्म नहीं पता, लेकिन शी इज़ अ फेमिनिस्ट. अच्छा. तो ग्रोइंग अप आई हैव ऑलवेज सीन माई मदर डूइंग थिंग्स खुद से. मतलब वो अभी भी खुद ही काम करती है बहुत सी चीज़ें. मतलब शी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन माई फादर. वो अपने स्कूल में जाती है, अपने काम करती है. हमारी एजुकेशन जो है उसमें मेरी अम्मी का एक बहुत बड़ा रोल है. जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी स्कूल में, जब हम होते थे, मोस्ट ऑफ माई कजन्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वुड गो कराची वेकेशंस पे. हम लोग नहीं करते थे. हमारा होता था, वो सख्त होती थी बचपन में थोड़ी. हम लोग लैंग्वेज सेंटर में जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में. हम लोग कंप्यूटर सीखते थे, ग्राफिक्स सीखते थे, मदरसे में जाते थे. वी वुड डू ऑल द थिंग्स. मतलब हमें छुट्टी नहीं मिलती थी. एंड ग्रोइंग अप आई वाज लाइक अम्मी को क्या मसला है, सारा दिन सारे लोग, अगर कोई दिन गाड़ी लेट आई स्कूल की तो किसी और गाड़ी को बुलाती थी और लेकर हमें भेजती थी. वी वुड नॉट हैव डेज ऑफ. और उस टाइम मुझे बहुत अजीब लगता था कि अम्मी का पता नहीं क्या मसला है ना. लेकिन नाउ लुकिंग बैक आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द मतलब अपब्रिंगिंग उन्होंने हमें दी है. अब्बा का भी है, लेकिन अम्मी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. द वे शी कैरीज हरसेल्फ, वो इतनी बोल्ड, ब्रेव एंड हम्बल. मुझे उनका बहुत बड़ा छाप है मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में. और जनरली मेरे ख्याल में ये आपकी ज़िंदगी की स्टोरी है, लेकिन जनरली किसी भी माशरे में या ख़ानदान में फ़ीमेल्स आगे जाती हैं तो उनकी माँ का जो किरदार होता है वो ज़्यादा ही हो रहा होता है कंपेयर टू उसके. और हमारे माशरे के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको इस तरह से वो मिलता है. अब मुझे आप कितनी लैंग्वेजेस बोलती हैं वैसे? आई स्पीक इंग्लिश, उर्दू, बलोची, थोड़ी थोड़ी फ्रेंच सीखने की कोशिश की. यूएस में हमारा होता था ना कोर्स कि यू हैव टू पिक अ लैंग्वेज, एंड मोस्ट टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, तो लैंग्वेज फ्रेंच भी थोड़ी थोड़ी सीखी. थोड़ी भूल गई हूँ मैं भी, पॉलिशिंग की ज़रूरत है. मुझे शौक है अरबिक और पर्शियन सीखने का. मुझे लगता है वो बहुत ही प्यारे लैंग्वेज है. और पर्शियन रिजेंबल भी करती है बलोची के साथ. तो वो काफ़ी कुछ होता है उसमें होता है. तो आप ये कम्युनिकेशन आप इंग्लिश में यूजुअली कर रही होती हैं. आप अभी कह रही हैं किताब भी लिख रही हैं तो उस इंग्लिश में है. बिल्कुल. तो वैसे बलोची में कुछ आपको पढ़ती हैं? बलोची पढ़ती हूँ, पोएट्री पढ़ती हूँ. आई एम अ बिग फैन ऑफ, एक तो महलब नसीर, शी इज अ पोएटीज बलोच, और एक मुबारक काजी. मैं सुनती भी बलोची हूँ, मैं सारा दिन सुनती बलोची गाने हूँ. लेकिन कोई चीज़ याद है आपको? कोई एनीथिंग, एनी पोएट्री, एनी पीस ऑफ नरेशन, एनीथिंग? अभी तो बिल्कुल याद नहीं. मैं कल पोएट्री पढ़ रही थी महलब नसीर के किताब से, लेकिन मुझे याद अभी कुछ नहीं है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. लेकिन आप पढ़ती हैं. मतलब ऐसा ना हो कि हम ऑडियंस वो कर रहे हैं. ऑडियंस ये होता है, ये अब ये भी नीचे कमेंट में ना आए, अच्छा आप जाते हैं, आप अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, उर्दू बोल रहे होते हैं, बलोची वो भूल रहे होते हैं ना. बलोची तो अपनी ज़बान है ऑब्वियसली, बट उसमें एक मसला ये होता है कि आप इतने डिफरेंट लोगों के साथ होते हो. मतलब अब मेरी जो चाइल्डहुड तो बलोची में, चलो ठीक है वो तो हो गई स्कूल में, लेकिन स्कूल में कोई बलोची पढ़ाई नहीं गई फॉर मल्टीपल रीजंस, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स. उसके बाद यूएस, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ, लोगों के साथ रहना, इट्स मतलब आपकी जो एक्सपोजर है वो इफेक्ट करती है आपको ना. तो अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बलोची इतना मैं और दूसरी बात है, मैं हमेशा ये आप लोगों से गिला करता हूँ, खासतौर मकरान के दोस्तों से गिला करता हूँ कि हमें कोई सुलेमान से, आप लोग मकरान से. जब हम बोलते हैं, हम आपकी पूरे जो मकरान बेल्ट की जो बलोची है हम उनको समझ लेते हैं, लेकिन जब हम कोई सुलेमान बेल्ट वाली बलोची बोलने लगते हैं तो आप लोगों को काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम होता है, कम ही समझ आती है. मुझे थोड़ी थोड़ी आती है बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम सुलेमान, लेकिन
थोड़ी आपकी मुश्किल है। हाँ, और मुझे लगता है बलोच हमारे जो मकरान के वो नहीं सीखते इतना ज्यादा हाँ, आपके लैंग्वेज को। यू बिकॉज आप माइनॉरिटी में होते हो हमारे ये साथ जब देखिए, होते यही हैं बात मैं तो यू कहलवाना चाह रहा टेंड टू हम लर्न आपकी इट, आपकी बलोची सीखते सीखते हैं। हैं। हम ब्लेंड नहीं होते लैंग्वेज के हिसाब से, आप लोग सीख लेते हो हमारा। एग्जैक्टली अच्छा तिलियान, अभी जब हम ये सारा कुछ ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत, आपके नए दोस्त बनाना एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, कहीं ना कहीं इसके ऊपर डाइवर्सिटी का भी इफेक्ट रहा बिल्कुल, है। यूएस बिल्कुल। का रहा है, चाहे इस्लामाबाद का रहा है, या आपके जो आपके दोस्त हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज बिल्कुल। से, मुख्तलिफ लोग, तो इसका कितना एक रोल होता है जब आप आते हैं? हाउ ये डाइवर्सिटी कितना एक मैटर करती है? आई बिलीव क्योंकि दुनिया में सारे लोग एक होते नहीं है। 4 बहनें हैं फॉर एग्जांपल, वी आर ऑल डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो जी। मैं समझती हूँ कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल हु आर डिफरेंट देन यू। अब सारे लोग वसीम और तिलियान, दे आर डिफरेंट पीपल, बिल्कुल एंड ऐसे। अनटिल एंड अनलेस आई एम एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स हु यू आर, Yeah. मैं नहीं कर सकती दुनिया में फंक्शन। और मुझे हम्म। लगता है दुनिया में ब्यूटी डाइवर्सिटी से ही आती है। बिल्कुल। अगर हम सारे लोग सेम होते, सेम सोचते, सेम बोलते, सेम तरीके से ड्रेस करते, दुनिया खूबसूरत नहीं होती। बिल्कुल। बट बिकॉज इट्स डाइवर्स एंड वी हैव ऑल डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, इससे आप में मतलब मैंने अपने आप में जो मेरे काउंटर पार्ट्स जो लोग हैं उनके साथ होती हूँ, एंड समटाइम्स आई फील लाइक आई एम वेरी एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स। मतलब मुझे बहुत सी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं। जी जी। इट्स बिकॉज मैं बहुत डाइवर्स लोगों के साथ रही हूँ। हम्म। अमेरिकन उस फैमिली के साथ 1 साल रही हूँ। उसी दौरान मेरे जो फ्रेंड्स रहे, बर्मा के थे, मेक्सिको के थे, इंडिया के थे, दे वर फ्रॉम जर्मनी, मतलब मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल लैंग्वेजेस। वहाँ से स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगा कि ये क्या अजीब लोग हैं। बाद में रियलाइज हुआ कि आई एम ऑल्सो अजीब टू सम पीपल बिकॉज वी आर ऑल डिफरेंट। फिर एक्सेप्टेंस खुद से आई। अब इस्लामाबाद में जब आई और लोगों को मुख्तलिफ देखा तो अजीब नहीं लगा। अब जो मेरे दोस्त हैं उनको शायद ये अजीब लगे क्योंकि उनके पास वो एक्सपोजर जो मेरे पास था, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट, वो नहीं था। तो मुझे लगता है मेरी जो डिफरेंट लोगों के साथ, और आई थिंक मेरे फादर ने भी मुझे ये चीज़ सिखाई है बिकॉज ही ट्रेवल्ड अ लॉट व्हेन ही वाज यंग, कि डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू हैव फ्रेंड्स एंड कनेक्शंस विद पीपल हु आर डिफरेंट देन यू। एग्जैक्टली। और यही बात हम पहले भी पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ आते हैं, जब हम आते हैं, हमारे जो काउंसिल सिस्टम है या जो भी है, वो हम अपना एक ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, हम दोस्त नहीं बनाते। फिर दोस्तों को भी ये भी काफ़ी दफ़ा दूसरी कम्युनिटी, यार आप लोग थोड़े से रिजिड हो, आप उस तरह से दोस्तियाँ नहीं करते हो, आप घुलते मिलते नहीं हो। तो इसका भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल हाथ है कि आप थोड़ा सा वो करें। अच्छा तिलियान, कि जिस फील्ड पे अभी आप जा रहे हैं, हाँ मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे अभी एक्टिव हैं, सोशल मीडिया को लेकर अभी कुछ नया आप सोच रही हैं, समथिंग लाइक डिफरेंट? Something like different. I want to be open to all the things जो opportunities जो social media के through हाँ मुझे वही मैं आती कह है, रहा हूँ ना, कि open to not necessarily modeling or anything, but a lot of people reach out to me, वो कहते हैं कि you reflect our brands, आप ये काम करते हो, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ काम करें। और starting में I was very reluctant, I was like no, मैं social media पे इसलिए आई हूँ क्योंकि I want to educate people and but then बाद में realize हुआ कि मैं एजुकेशन के साथ साथ, लोगों को एजुकेट करने के साथ साथ बाकी काम भी कर सकती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने एजुकेशन के हिसाब से बात करूँ। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हो रही होती हैं दुनिया में, दुनिया चेंज हो रही है, तो आई शुड बी अ पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड टू। और इसीलिए तो मतलब ग्रोथ तो ऐसे ही आती है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, वो क्या कहते हैं, जो जिस तरह ब्रांड्स की आपने बात की, यू नो ब्रांड्स एक तो सैंपल भी अपने उसका भेजते हैं, जो भी चीज़ वो होते हैं, उसके बाद दे पे यू मनी, आप पैसे भी देते हैं। और मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट, एज अ फीमेल, यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या आपके पास आपकी फॉलोइंग है, आप अपना काम कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स आप उन ब्रांड्स के साथ हैं जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ या आपके जो नॉर्म, सोशल नॉर्म के साथ वो हूँ, तो आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स अमेजिंग। या ये लोग कर रहे होते हैं। अभी हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वो बात कर रहे थे, तो क्या अभी तो अब मेरे ख्याल में अगले साल आपकी डिग्री खत्म हो जाएगी, सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान्स? आई हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स, मतलब मुझे मल्टीपल प्लान्स। आई होप टू गो आउट of the country and do my masters there, but उसके साथ साथ मैंने बहुत सी चीज़ें सोची हैं जो मैं इनको confidential करना चाहती हूँ। okay. लेकिन I hope, मुझे इतना पता है कि मुझे क्या नहीं करना। I'm one of those people के मुझे पता होता है कि मुझे नहीं करना क्या है, मतलब करने का शायद मतलब 50-50 होता है, लेकिन I know what I don't want to do. तो there are few things कि मुझे नहीं करने। हाँ, लेकिन तिलियान आपको नहीं लगता कि काफ़ी दफ़ा आप जिस तरह हमने बात की कि अब आप
इतने स्पेस मिल रही है आपको, आपको अल्लाह ताला ने एक आवाज़ दी है, बिल्कुल। सारा कुछ दिया है, तो काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, ख़ास तौर पर आई एम नॉट एवरीथिंग, बिल्कुल, जिस तरह आपका आइडियोलॉजी है ख़वातीन को लेके, फेमिनिज़्म से बिल्कुल। लेके, तो आपको नहीं लगता कि काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि आप इस फ़ील्ड में काम करें, लोगों के उन चीज़ों को लेके आएँ उस तरह से? डोंट यू फ़ील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं न आई कहीं? डू है, आई डू थिंक कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सपेक्टेशंस ये हैं। मैं जब छोटी थी, मतलब लाइक फ्यू इयर्स बैक, आई हुँ, वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ डॉक्टर। मेरी बहन डॉक्टर है और मोस्ट ऑफ द कजन्स मेरी मतलब फैमिली के जो फीमेल्स हैं, दे आर ओके, डॉक्टर्स, ओके, दे चूज दैट प्रोफेशन। मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे सारे लोगों ने, मेरे अब्बा को कहा शी इज टू ब्राइट, वो मतलब क्यों ये सोशल साइंसेज में कैसे जाएगी, ये मत करो उसके साथ, मतलब डोंट लेट हर डू इट। आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज देयर। एंड मैं अपने जो हमारा कम्युनिटी इनिशिएटिव है, आई वांट इट टू ग्रो विद टाइम, तो हुँ, वो तो हुँ, हमेशा रहेगी। इंशाल्लाह, बट उसके साथ साथ आई वांट टू डू समथिंग, जैसे कि हमने आपके बारे में बात किया अबाउट, आई वांट टू डू समथिंग जो मुझे सुबह उठ के ये फील हो कि ओ आई रियली डूइंग लव डूइंग दिस। या। मतलब मैं ऐसे फील्ड में नहीं जाना चाहती जहाँ पे मुझे हाँ ये फीलिंग नहीं आनी हाँ, चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अच्छा, जो हमारी ऑडियंस है, काफ़ी दफ़ा क्योंकि हमने ये सारा कुछ किया भी इसलिए कि लोग समझें, बिल्कुल, बलोच क्वेश्चन को समझें, बलोच के कल्चर को, बिल्कुल। सवालात को, या एवरीथिंग रिलेटेड दैट रिगार्डिंग बलूचिस्तान। तो जनरली लोग काफ़ी दफ़ा पूछते हैं कि बलोच ख़वातीन के मसाइल क्या हैं? मोस्टली इन इन योर एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत आपने एक्सप्लेन किया भी था। तो क्या मसाइल हैं जनरली, आपको क्या लगता है जो हमारे बलूचिस्तान में आपको लगता है कि ये मेजर मसाइल हैं जो अभी ख़वातीन को लाहक हैं? तो मुझे लगता है बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट्स ऑफ मिसिंग पर्सन्स इन फोर्स्ड डिसअपीयरेंस की है, जिस पे बलोच मर्द भी इफेक्ट होते हैं, लेकिन बलोच औरतें मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। जी, जी। और बिकॉज दैट्स बाय स्टेट, और ओके। उसके साथ साथ वो तो है, हुँ। पीपल नो अबाउट इट, अब लोग उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, हाँ, अब तो लेकिन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ हो रहा है, रिकग्नाइज नेशनली हो रहा है। बिल्कुल। एंड आई वांट पीपल टू मतलब टॉक अबाउट इट, आई टॉक अबाउट इट जी, जी। बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। या बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है बलूचिस्तान में। बट उसके साथ साथ ही जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो वी टेंड टू इग्नोर द फैक्ट कि बलूचिस्तान में पदरशाही भी है। और एग्ज़ैक्टली। ऑल्दो आई फील लाइक इतनी जो कुछ चीज़ें मैं, मतलब बाकी अपने दोस्तों के साथ जो बाकी प्रोविंसेस से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें इतनी मुझे लगता है बलोच सोसाइटी में नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन स्टिल डीप डाउन, मतलब देयर आर फीमेल्स जो अपने घर से निकल नहीं सकती बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, एंड द रीजंस ऑफ देम इज के वो औरतें हैं। जी, जी। तो पदरशाही भी है, देयर आर सेटअप के जो औरतों को रिप्रेस करती हैं, जी, जी। स्टेट भी करती है साथ साथ। हुँ, हुँ। हमारा जो पदरशाही का सिस्टम है, और पदरशाही डजंट मीन मेन, मतलब वो ओके, पूरा एक सिस्टम स्ट्रक्चर होता है, है स्ट्रक्चर है। जो मर्दों को ज्यादा बेनिफिट करती है। उसके साथ साथ बलूचिस्तान में मुझे लगता है एजुकेशन अगर तुर्बत में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक इट्स स्टिल अ बिग प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान। या तुर्बत इज़ एक्चुअली अभी लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने जो लिस्ट जारी की है, उसमें कुछ छठे, सातवें में पूरे पाकिस्तान में, बिल्कुल बिल्कुल। कंपीटिंग विद इस्लामाबाद, यस लाहौर एंड यस कराची यस, इन लेकिन एजुकेशन मुझे मुझे लगता है क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन हाँ, बलूचिस्तान। एग्ज़ैक्टली। फीमेल की जब हम बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर मुझे लगता है अभी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब बलूचिस्तान में। पानी का, क्लाइमेट का, अभी तो बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में जो फ्लड्स हुए हैं, मुझे लगता है ये। क्लाइमेट चेंज, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट और मुझे लगता दैट है मच। कि क्लाइमेट चेंज से जितना औरतें इफेक्ट होती हैं, मतलब इट्स क्रेजी, हुँ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से औरतों के जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बिल्कुल। प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम, आई गेट टू लर्न दीस थिंग्स फ्रॉम माय सिस्टर। तो या वो बात कर रही होती है क्लियर। माहवारी जस्टिस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में, आई गेट टू लर्न दीस थिंग्स फ्रॉम हर। और मुझे लगता है कि दुनिया में जितने प्रॉब्लम्स हैं वो मर्दों को इफेक्ट करती हैं, हुँ, बट वो औरतों को ज़्यादा इफेक्ट करती करती हैं। हैं। तो बलूचिस्तान क्योंकि में वो भी यही पहले से है, भी इफ़ेक्टेड होते हैं अफेक्टेड नेक्स्ट होते जनरेशन। हैं, तो मल्टी लेयर ऑफ ऑपरेशन। एग्जैक्टली। तो हम अभी अपने पॉडकास्ट के कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाने से पहले, लेट्स, एक लड़की है अभी आपके पॉडकास्ट को सुन रही है किसी भी जगह पे, बिल्कुल। बलूचिस्तान की किसी जगह पे, ठीक है, वो आपसे इंस्पायर्ड है, इंस्पिरेशन है आप उनके लिए, तो वो भी कुछ करना चाहती है अपनी ज़िंदगी में, कुछ डिफरेंट करना चाहती है, आपके पाथ पे जाना चाहती है इस तरह से। सो व्हाट्स योर इंस्पिरेशन, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी? फॉलो योर आर्ट, मैं यही कहूँगी। और मुझे लगता है ये बहुत फिल्मी लगता है जब मैं लोगों को ये बोलती हूँ, यू विल नॉट बिलीव दिस, लेकिन ग्रोइंग अप, मैं जब ये जवानी ये दीवानी एक फिल्म होता है, जी, जी। रणबीर कपूर का, मैंने शिकागो फॉर द फर्स्ट टाइम उस मूवी में देखा।
Okay. You will not believe. मैं चाहती थी the amount of love I had for Chicago. मतलब I always wanted to go see that place. Fast forward multiple years, 2019 के दिसंबर में I was walking in the streets of Chicago. Wow. It's मुझे a लगता है when you law of manifest, attraction. yes, when you manifest 10 things, you do them. Mhm. और मुझे लगता है जो लोग अपने दिल की सुनते हैं, मतलब जी। it sounds filmy, Yeah, but when you want to do something, things happen. बिल्कुल. And if मेरे जैसे कोई इंसान ये बोल रहा है that you have to trust it, Mhm. because I also come from a very normal family. अगर जी। किसी को नहीं पता, I come जी, from a जी। very normal family. You have to work hard for it. You have to know your direction, of course. You have to have your people. मतलब आपके घर वाले हों, दोस्त हों, जो भी आपके चंद जो आपको पता है कि आपके genuine supporters हैं. You have to have those people, and then you can do things. Because easy किसी के लिए सब कुछ नहीं होता. मतलब you don't get things easily ये plates बिल्कुल में. ऐसे ही है. But Yeah. you have to know what you want to do and then follow it. Yes. Two last question, very briefly. Yes. So, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या? What you do? मतलब क्या आप कोई खेल, कोई किताबें, what you do जो आप I करते हो read. थोड़ा बहुत I time? write a lot. I enjoy writing. I And- travel. Okay. मुझे And वो- main genre of your writing? It's about what? It's about मैं- fiction, non-fiction or what? I don't know. I write prose. I write Okay. poetries these days. मुझे आजकल हुआ है कि मतलब वो इंग्लिश में लिखती हूँ, but I enjoy doing it. I feel Okay. like मेरी ऐसी बात है जो लोग सुनना चाहते हैं, मतलब बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पाते. हाँ, तो आई हाँ. राइट दोज थिंग्स. उसके साथ साथ अब मैं अपने यूनिवर्सिटी के सोसाइटीज़ की भी पार्ट हूँ, तो उनके भी काम होते हैं. सो इट्स लॉट ऑफ थिंग्स आई डू. ओके, लवली. मतलब यही हम जानना चाह रहे थे कि और भी ज़िंदगी में काफ़ी दफ़ा हम ये होते हैं कि आप एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, बिल्कुल. तो बाकी खासतौर पर राइटिंग तो अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है. वो आपको बहुत आपकी ज़िंदगी को Easy. तब्दील करती है, ईजी Yes. फील करती है, नॉर्मल आपको फील करवाती है. Yes. सो तिलियान, लास्ट आपने कहा था कि आपकी जो एम्स हैं वो तो आप हमें नहीं बता रहे हैं और ना हमारे ऑडियंस को बता रहे हैं. सो बट कहीं ना कहीं आपको अभी यूर डिजिटल कंटेंट बना रही हैं, ये चीज़ें होती हैं, कभी कभार होता है पीपल आर डाउन, अगर आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, आप अपने लाइफ से थोड़ा सा डाउन हो रहे होते हैं या आप अपने पाथ को काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन कर रहे होते हैं. बिल्कुल. So, what you do at those moments when you are down? मेरा तो कल रात हुआ था मेंटल ब्रेकडाउन. आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. मेरे सामने मेरा लैपटॉप था एंड आई वाज राइटिंग मल्टीपल थिंग्स और मुझे समझ नहीं आ रहा था. मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे, मैं उन पे काम कर रही थी और मुझसे लिखा नहीं जा रहा था. मतलब Okay. जो मैं चाह रही थी कि मैं लिखूं वो मैं नहीं लिख पा रही थी. Okay. और उसके साथ साथ मैं लोगों को जवाब नहीं दे पा रही थी. आई कुडंट डू थिंग्स. आई वाज इन द वर्ज ऑफ Yeah. मेंटल ब्रेकडाउन. तो आई वाज लाइक सेट, मैं रोना शुरू. आई क्राई अ लॉट. आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, अ वेरी सेंसिटिव पर्सन एंड आई ओन इट. मैं Yeah. अपने सेंसिटिविटी को बहुत ओन ऑन भी करती हूँ. सर, बिल्कुल बिल्कुल इसमें कुछ तो जरूरत नहीं. आई क्राई. Okay. उसके बाद या तो मैं अपनी अम्मी को या तो अपनी बहन को या मोस्टली दोस्त या तो अब्बू को कभी कभी उनको कॉल कर लेती हूँ कि आई फील लाइक मैंने बहुत गलत चीज़ चूज की है. आई एम नॉट हाँ. मेड फॉर दिस वर्ल्ड. आई Yeah. डोंट बिलोंग हियर. ऐसी Yeah. बात है. देन जब वो मुझे थोड़ा गाइडेंस देते हैं, दे रिमाइंड मी ऑफ द थिंग्स आई हैव हाँ. डन, दे रिमाइंड मी ऑफ माय जर्नी, देन मैं थोड़ा बैठती हूँ कि यस आई वाज बीइंग ड्रामेटिक. एग्जैक्टली. और कहीं ना कहीं वही जो पहली बात से हमने स्टार्ट की थी, वही आगे कि आपकी फैमिली, वो जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी Yes, वालदा मोहतरमा अल्हम्दुलिल्लाह. जो हैं, एट द एंड ऑफ द डे वही आपको फिर बार बार रिमाइंडर देते हैं कि आप कितना अच्छा चल के आई हैं अभी तक और आगे भी आप उसी तरह से इंशाल्लाह चलती रहेंगी. आई वांट टू ऐड समथिंग Yes, फैमिली please. की बात पे, जो हम लोग बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, कि मतलब मेरा मैसेज टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू इट, स्पेशली गर्ल्स, जी. कि एट द एंड ऑफ द डे, जब आप खुद भी बोल रहे थे कि पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से. मतलब अगर मैं ये काम करना चाहती हूँ, वो काम करना चाहती हूँ, ये करती हूँ, लोगों के नेगेटिव रिमार्क्स होते हैं, बिल्कुल. बट लोग मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देते. पीपल आर ऑलवेज देयर व्हेन यू आर शाइनिंग ब्राइट. वो आपके डायल डेज में आपके पार्ट नहीं होते, like, पूछते भी नहीं है कि पूछते हुआ भी क्या? नहीं है. सो डोंट लिसन टू पीपल. जो लोग आपके बहुत करीब हैं, फैमिली हो, दोस्त हो, जो भी हो, उनकी बातों का इफेक्ट होना चाहिए. अदर देन दैट डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से, बिकॉज पीपल हैव ऑलवेज समथिंग के वो बोलना चाहते हैं. Exactly. वो किसी के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि जो शख्स आपके साथ मुश्किल में ना हो, उसको भी बिल्कुल. ये हक नहीं है कि जब आपके अच्छे वक्त में आपके साथ हो. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सो है. थैंक यू सो मच तिलियान, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारे ऑडियंस को इंशाल्लाह बहुत
अच्छा लग रहा होगा। आई तो होप हमारे सो। इंशाल्लाह तो हमारी यही कोशिश है कि हम बलूचिस्तान से रिलेटेड लोगों को बुलाएँ और जो अपने फ़ील्ड्स में, अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको बुलाएँ। थैंक यू सो मच अगेन। तो नाज़रीन, ये थी तिलियान असलम। तो इंशाल्लाह अगले हफ़्ते जब हम आएँगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए मौज़ू के साथ, आप बलोच कनेक्ट देखते रहिएगा और अपने जो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आप हमारे इस पॉडकास्ट के मतलब कुछ आपके सवालात हों या और चीज़ों के हवाले से आप अपने ख़्यालात का इज़हार करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। वसीम बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।